हेलो दोस्तों, मैं शारदा थानवी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कर रहे हैं एक कहानी, यह भी मनु भंडारी का पाठ का सार मैं करवा चुकी हूँ अपने एक वीडियो में। आज मैं आप लोगों को पाठ के प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ अपनी इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं। मनु भंडारी का एक कहानी, यह भी जो आत्मकथा शैली में लिखा गया है, आत्मकथा शैली में लिखा गया है, उसके हम क्वेश्चन आंसर किताब वाले। इसके अलावा इस वीडियो में आपको मैं किताब वाले क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो आपकी किताब में है। पाठ के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर, परीक्षा से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका भी एक अलग वीडियो होगा। तो प्लीज़ लगातार संपर्क में रहिए। आप लोगों की परीक्षा से संबंधित इसमें मेरे चैनल पर आप लोगों की परीक्षा से संबंधित बहुत से वीडियो आते रहेंगे। देखिए, हम पहला जो प्रश्न है इसके अंदर, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर है, लेखिका के व्यक्तित्व पर दो लोगों का प्रभाव पड़ा। एक तो उनके पिताजी का प्रभाव, एक प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। तो दोनों का प्रभाव उनके जीवन पर किस प्रकार से पड़ा देखते हैं। उनके पिताजी का प्रभाव, लेखिका के जीवन में पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा जिससे उसके मन में हीनता की ग्रंथि बन गई, क्योंकि उनके पिताजी उनके अंदर और उनकी बड़ी बहन के अंदर तुलनात्मक हमेशा तुलना किया करते थे कि बड़ी बहन के अंदर ये गुण है और तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है, उनका रूप ऐसा है, तुम्हारा रूप ऐसा नहीं है। तो ये उनके मन में एक हीन ग्रंथि बन गई थी जिससे वे कभी भी उबर नहीं पाई। यह कुंठा लेखिका के मन को और आत्मविश्वास को हिलाकर रख देती थी। पिताजी ने ही उनमें देश प्रेम की भावना भी जगाई थी। अब आता है दूसरा, जो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल ने साहित्य और अपने जोशीली बातों से लेखिका की अंकुरित देश प्रेम की भावनाएं विस्तृत शाखाओं के रूप में फैले विशाल वृक्ष जैसी बन गईं और चल पड़ी वह आंदोलन के रास्ते पर। परिणाम यह हुआ कि हड़ताल, भाषण आदि में उनका ही नेतृत्व रहने लगा। तो जो शीला अग्रवाल ने उनको साहित्य से और उनको अपनी जोशीली बातों से, जो उनके अंदर एक देश प्रेम की भावना जो उनके पिता ने जलाई थी, उसको और अंकुरित करके, उसको और पल्लवित करके शीला अग्रवाल ने उनको दिया, और जिसके कारण से वो एक लीडर के रूप में उभर करके सामने आई। दूसरा क्वेश्चन, इस आत्मकथे में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो इसका उत्तर है, पिताजी के विचार में रसोई तक लड़की को सीमित कर देना उसकी प्रतिभा को कुंठित कर देना है, जिसमें रहकर अपनी प्रतिभा के प्रयोग का अनुकूल समय नहीं मिलता है। इसलिए पिताजी नहीं चाहते थे कि लेखिका रसोई तक सीमित रहे। पिताजी की दृष्टि में रसोई एक ऐसा भटियार खाना है जहाँ भट्टी सुलगती ही रहती है, किसी न किसी के लिए कुछ बनता ही रहता है। वहाँ काम करते हुए योग्यता के अनुकूल कार्य करने सोचने का समय ही नहीं मिलता। तो ये था उनके पिताजी का रसोई के संबंधित, यानी कि भटियार खाना, जो रसोई को वो भटियार खाना कहकर बुलाते थे, उसके विचार, उससे संबंधित विचार इस प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है आपके पास में, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। तो इसका उत्तर देखिए, लेखिका के पिता को एक पत्र मिला जिनमें प्रिंसिपल ने मनु के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात लिखी थी। यह पढ़कर उसके पिताजी बहुत नाराज हुए। पिताजी को जब पता चला कि कॉलेज में बेटी का बहुत प्रभाव है, सारी लड़कियों पर इतना रौब है कि उसके बिना लड़कियां क्लास में भी नहीं जाती, प्रिंसिपल को कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है, यह जानकर पिताजी गौरवान्वित हो उठे, यानी कि उनको मनु के ऊपर गौरव हुआ। यह सुन लेखिका आश्चर्यचकित थी। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, लेखिका के पिताजी लेखिका को घर की चारदीवारी में रखकर देश और समाज के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, किंतु एक निश्चित सीमा तक। वे नहीं चाहते थे कि वे आंदोलनों में भाग ले, हड़ताल कराए या लड़कों के साथ सड़क नापते फिरे। किंतु लेखिका ने यह सब किया जो पिताजी नहीं चाहते थे। फलस्वरूप वैचारिक टकराहटें बढ़ी, यानी कि दोनों के विचारों में टकराहटें, दोनों के विचार आपस में टकराने लगे। लेखिका के लिए अब स्वीकार नहीं कि पिताजी उसकी स्वतंत्रता की सीमाओं को इतना संकुचित कर दें जिसमें घुटन हो, अतः दोनों में टकराहट बढ़ती चली गई। प्रश्न 5, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। इसका उत्तर है, देखिए,
स्वाधीनता आंदोलन के समय लोगों में इतना उत्साह था कि ऐसे माहौल में घर में बैठना संभव नहीं हो रहा था। इसी समय प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से लेखिका को प्रेरणा मिली। देश प्रेम की भावनाओं ने जो पिताजी की भागीदारी से स्थान बना लिया था, वो भावनाएं फूट पड़ी और चल पड़ी उसी आंदोलन की राह पर। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवाता, जगह जगह भाषण भी देता, हाथ उठाकर नारे लगवाता, हड़तालें करवाने आदि में लेखिका अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही थी। तो ये हुए आपके पास में पाठ के प्रश्न उत्तर 5। इसके अलावा जो पाठ के हैं, रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 8वां प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं करवाया है। केवल 2 ही प्रश्न हैं, देखिए इनका उत्तर आपका। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल खेले भी, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की 4 दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। वर्तमान में तो देखिए बच्चों, परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाते चल रही हैं। तो इसी के बारे में हम लिखेंगे। देखो, यद्यपि लेखिका लड़कों वाले खेल खेलती थी, लड़कों के साथ खेलती थी, तथापि उसका दायरा सीमित था। परिवार और परिवार में से हटकर पड़ोस, जो परिवार का ही हिस्सा होता था, पड़ोस तक फैली हुई घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं। आज परिस्थितियां पूर्णतः भिन्न है, पड़ोस से बिल्कुल भिन्न है, कटी हुई हैं। हाँ, पड़ोस से दूर, माता पिता की दृष्टि से दूर, लड़कों के साथ खेलती हैं और खेल सकती हैं, पर गिल्ली डंडा नहीं, अन्य खेल। ये खेल उस संस्कृति से भिन्न है। आज लड़कियां प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलती हैं, जिसके लिए परिवार प्रोत्साहित भी करता है। परिणाम यह है कि लड़कियां खेल के क्षेत्रों में लड़कों से भी आगे हैं। टेबल टेनिस, हॉकी, दौड़ आदि खेलों में बिना किसी संकोच के वे रुचि ले रही हैं। प्रश्न 7 है, देखिए, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार दीजिए। तो इसका उत्तर, पड़ोस कल्चर मनुष्य के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। यानी कि हमारा पड़ोस की संस्कृति मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आदर्श के जितने मापदंड होते हैं वे प्राय पड़ोस की ही देन होते हैं। परस्पर समूह का बोध पड़ोस से ही होता है। सहानुभूति और सहयोग की भावना का उदय पड़ोस से ही होता है। बड़ी से बड़ी विपन्न अवस्था में मनुष्य धैर्य बनाए रखता है, क्योंकि पड़ोस उसे टूटने नहीं देता, निराश नहीं होने देता। कोई व्यक्ति अकेले होने का अनुभव नहीं करता है। इसके विपरीत महानगरों की फ्लैट संस्कृति ने लोगों को पड़ोस की संस्कृति से अलग कर दिया है। वह अकेला है, असुरक्षित है। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि फ्लैट में परिवार के साथ रहते हुए भी अपने बंद कमरे तक सीमित हो गया है। व्यस्तता इतनी है कि सामान्य बातें, कुशलता पूछने जैसी परंपरा को भी भूलता चला जा रहा है। अतः वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि पड़ोस संस्कृति अपेक्षाकृत फ्लैट संस्कृति से बहुत अच्छी थी। मनुष्य के सर्वांगीण विकास में पड़ोस की जितनी भूमिका होती है, उतनी अन्य किसी की भी नहीं। तो बच्चों, आज के ये जो क्वेश्चन आंसर थे, मनु भंडारी की एक कहानी, यह भी इस पाठ से संबंधित, पाठ के पीछे वाले प्रश्न उत्तर जो आपकी परीक्षा से भी संबंधित होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक वीडियो डालेंगे जिसके अंदर आपके इसी पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। पाठ के बीच में से लिए गए होते हैं, कुछ संवादों को हाईलाइट किया हुआ होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कोटेशंस के तौर पर उनका आशय पूछा हुआ होता है। वो वीडियो भी आपके पास में कल आ जाएगा। तो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी रहेंगे। चाहे हिंदी साहित्य के हों, चाहे CBSE, चाहे NCERT, पॉलिटिकल, हिंदी, ड्राइंग, होम साइंस, इन सब के वीडियो आएंगे मेरे इस चैनल पर। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।